नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि कितने बच्चों ने परीक्षा दिया है, कटअप कितना जा सकता है, आंसर की कब तक आएगा। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितने बच्चों ने परीक्षा दिए हैं। दोस्तों, अगर परीक्षा की बात करें तो आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम 27 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक एग्जाम हुआ है। तो लगभग 17 दिन का यहाँ पे एग्जाम हुआ है। टोटल परीक्षा केंद्रों की बात करें तो लगभग 23 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कंडक्ट करवाए गए, जहां पे रांची में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 12 परीक्षा केंद्र रांची में थे। उसके बाद तीन परीक्षा केंद्र धनबाद बोकारो में थे। देवघर में भी 3 परीक्षा केंद्र था। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा की अगर बात करें तो एक परीक्षा केंद्र उसमें बनाए गए थे। जेएसएससी के द्वारा ये न्यूज़ पहले दिया गया था, ये डाटा दिया गया था कि लगभग 51,400 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जो है जारी किया गया है। 51,400 प्लस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ये डाटा जेएसएससी के द्वारा दिया गया था। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये आपका न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। लगभग 51,400 प्लस स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया गया था। ऐसे भी अगर कैलकुलेट करें तो टोटल 23 परीक्षा केंद्र थे, जहां पर हर एक परीक्षा केंद्र में 100 से 150 स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा था। उससे कम भी हो रहा था, लेकिन लगभग 100 या फिर 150 स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा था। अगर 150 स्टूडेंट की बात करें तो 150 स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा था, और यहाँ पे 23 परीक्षा केंद्र था, अर्थात कि एक दिन की अगर निकाले हम लोग तो एक दिन में आपका एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या हो जाती है 3,450 स्टूडेंट एक दिन में एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। उसमें अगर टोटल निकाले 17 दिन का इंटू अगर 17 करे तो आपका टोटल आता है लगभग 58,650 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। लेकिन जिनका प्रेफरेंस था वे प्रेफरेंस वाले एग्जाम देने नहीं आए हैं। सभी स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रेफरेंस वन का एग्जाम दिया है, और प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 का एग्जाम मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो नहीं दिए हैं। इस हिसाब से स्टूडेंट की संख्या जो है और भी घटेगी, ठीक है। कुछ परीक्षा केंद्र में 10, 11, 12 तारीख का जो परीक्षा हुआ उसमें केवल प्रेफरेंस वाले स्टूडेंट का ही एग्जाम हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे घट सकती है, तो उसको बात देते हैं। लगभग एवरेज हम लोग मान करके चलते हैं कि 50,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट भी थे, तो उस हिसाब से उससे भी कम होगा, लेकिन हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं लगभग 50,000 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एग्जाम यहाँ पे दिया है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे। ऐसे तो 51,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग 17,000 एक सब्जेक्ट में हो रहा है, ठीक है। 17,000 लगभग करीब स्टूडेंट हो रहे हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, उसके बाद केमिस्ट्री में, ठीक है। और फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दिन चला था। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, उसके बाद आपका आता है बायो वाले स्टूडेंट। सबसे कम बायो का जो एग्ज़ाम हुआ वो सबसे कम दिन चला है, मतलब बायो में आपका कटअप जो है कम जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कटअप आपका जाएगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आए थे और ज़्यादा दिन एग्ज़ाम भी चला था, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग कटअप को देखते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल का जो कटअप है वो सबसे ज़्यादा जाएगा। टोटल आपका 300 अंक का था, ठीक है। पेपर 1 को छोड़ देते हैं। पेपर 1 को मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। पेपर 2 की अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का था। पेपर 2 से आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 आपको 300 अंक का था, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर एक क्वेश्चन का 2 अंक करके था, तो 300 अंक टोटल बनते हैं। फिजिक्स में जनरल की कटअप की अगर बात करें तो लगभग 260 से 270 आपका कटअप जा सकता है। क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट से भी नीचे था, अर्थात कि 10th 11th 12th लेवल का क्वेश्चन था, तो उनको आप आराम से हल कर पाए होंगे, ठीक है। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें, ओबीसी का कटअप जा सकता है 250 से लगभग 260 तक आपका कटअप जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर एसटी एससी की बात करें, एसटी एससी की कटअप आपका 240 से लेकर के 250 तक
जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार फिजिक्स का कटअप हो सकता है, इसी के अराउंड होगा, इससे ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा इससे भी अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, इसी के अराउंड आपको कटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल का जो कटअप है, जनरल का कटअप ज़्यादा कम तो नहीं जाएगा, लगभग 250 मान सकते हैं। ठीक है, 255 मान सकते हैं, 255 से लगभग 265 के अराउंड आपका जो कटअप है जनरल का रह सकता है। उसके बाद ओबीसी का उससे कम रहेगा। ठीक है, ओबीसी का उससे 10 नंबर घटा दीजिए, 10 नंबर लगभग कम रह सकता है। ठीक है, लगभग इसी इसमें 240 या फिर 245 से लेकर के 255 या फिर 250 तक लगभग आपका कटअप जा सकता है। ठीक है, और अगर एसटी एससी की बात करें तो 230 प्लस आपका कटअप यहाँ पे रहने का चांसेस है केमिस्ट्री में। ठीक है, वहीं अगर बायो की कटअप की बात करें तो बायो का कटअप कम जाएगा, क्योंकि बायो के कम स्टूडेंट थे। ठीक है, बायो की कटअप की अगर बात करें तो जनरल का कटअप लगभग 250 के अराउंड जाएगा। उसके बाद ओबीसी का जो कटअप है वो लगभग 240 के अराउंड जाएगा, और आपका एसटी एससी का जो कटअप है वो लगभग 230 के करीब जाएगा, ऐसा समझ करके चलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कटअप रहने वाला है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, इसी के आसपास आपका कटअप रहने वाला है। तो अगर आपको लगता है इस अराउंड आप आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि आपका जो आंसर की है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आयोग के द्वारा वैसे तो रिजल्ट जारी करने का डेट दिया गया है, और कहा गया कि सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया जाएगा। लेकिन समझ करके चलिए, आपका अगर यहाँ पे 12 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ है तो समझ करके चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर में, या फिर आंसर की जो है रिजल्ट बाद में आएगा। ठीक है, जो एग्जाम कैलेंडर है उसके हिसाब से चलता नहीं है। ठीक है, जो आंसर की है, आपका आंसर की आने का जो डेट है वो लगभग समझ करके चलिए सेकेंड वीक या फिर 12 से लेकर के आपका 20 सितंबर तक आ सकता है आपका आंसर की। ठीक है, आंसर के आने का जो डेट है वो 12 से 20 सितंबर तक आंसर की आ सकता है। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, अगर आयोग ढंग से काम करे तब। ठीक है, अगर फिर कुछ अड़चन ना आए तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और एक बार रिजल्ट जारी कर दिया गया है मतलब आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है तब तक थोड़ा सा डाउट है, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको आपका जॉब लेटर मिल जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट, कम से कम जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो क्लियर कर दिया जाएगा, पीजीटी का भी एग्जाम को क्लियर कर दिया जाएगा, और अन्य जो एग्जाम है जिनका रिजल्ट पब्लिश करना है जनवरी या फिर फरवरी को अगले साल, तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जेएसएससी लैब असिस्टेंट को इस बार मेरे ख्याल से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, और अगर आपका इस प्रकार से कटअप आ रहा है, आपने खुद एग्जाम दिया है, आपको पता ही होगा आपने कितना क्वेश्चन को करेक्ट करके आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अन्य परीक्षाओं से संबंधित आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जो भी वैकेंसीज झारखंड में निकलते हैं उनका अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता है, इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।